तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मूविंग एवरेज एक्चुअली क्या होती है, इसके काम करने का तरीका क्या है। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मूविंग एवरेज एक्चुअली एक कर्व्ड जो है वो ट्रेंड लाइन है। जैसे हमने ट्रेंड लाइन की बात की, ट्रेंड लाइन में हम देखते हैं कि जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है, वो आपको पूरा ट्रेंड बताती है और उसके साथ साथ वो मूव करती रहती है। तो मूविंग एवरेज भी एक तरह की ट्रेंड लाइन ही है, लेकिन ये कर्व्ड है, यानी कि ये स्टॉक के ऊपर नीचे जाने के साथ साथ नीचे मुड़ जाती है और कभी ऊपर चली जाती है। मूविंग एवरेज जो है एक लैगिंग इंडिकेटर है, यानी कि ये थोड़ा पीछे चलता है। पहले भाव आगे बढ़ता है, उसके बाद उसकी एवरेज चलती है। जैसे कि आपको पता है एवरेज जो है वो हमेशा नीचे ही होगी, क्योंकि कुछ भाव ऊपर के होंगे और कुछ भाव नीचे के होंगे, तो एवरेज जो है वो हमेशा नीचे ही आएगी। तो ये एक तरह का ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है। एक बात दोस्तों आपको बताऊं इस मार्केट की, कि इस मार्केट के अंदर हर वो टूल कामयाब है जो भाव को फॉलो करता है, भाव का अंदाजा नहीं लगाता है कि भाव कहाँ जाने वाला है, बल्कि वो भाव को फॉलो करता है। वो सिर्फ ये देखता है कि भाव जैसे चल रहा है मेरे को उसको देखना है। अगर इस तरीके से देखेंगे तो ये मूविंग एवरेज जो है सबसे बढ़िया सिस्टम है, क्योंकि ये अकेला एक सिस्टम है जो कि भाव को फॉलो करता है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, बाहर कहाँ बॉम्ब फट गया, क्या उसको कोई लेना देना नहीं है। वो कहता है अगर मेरा भाव ऊपर जा रहा है तो मैं उसके पीछे पीछे ऊपर चलूंगा। ये पीछे पीछे चलता है। और जैसे कि आप मेरे वीडियोस में देखते हैं, मैं हमेशा वो कहता हूं कि आपको भाव को फॉलो करना है, बाकी सारी नॉइज जो है वो हटा देनी है। आपको क्या लग रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो आपका भाव बोल रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और ये मूविंग एवरेज सिस्टम सिर्फ भाव को फॉलो करता है। ये कहता है कुछ भी हो रहा है दुनिया में, टीवी बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हो, कोई एनालिस्ट बोल रहा है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री बोल रहा है, कंपनी का मालिक बोल रहा है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ अपना जो भाव है उसके पीछे पीछे चलूंगा। आपको याद होगा मैंने वीडियो बनाया था एक, जहां मैंने बोला था आपको स्मार्ट आदमी, जो इस मार्केट का सबसे स्मार्टेस्ट आदमी है, उसको फॉलो करना है। उसको फॉलो करके ही यहाँ सबसे बड़ा पैसा बनता है। वो स्मार्ट आदमी जब भी एक्शन लेगा, मार्केट में सौदा डालेगा, वो भाव में आ जाएगा। तो ये मूविंग एवरेज जो है उसी भाव को फॉलो करता है, इसीलिए ये इतना अच्छा इंडिकेटर है और इतना सिंपल इंडिकेटर है कि कोई भी ट्रेडर इस मार्केट में जो अभी अभी भी आया है और थोड़ा बहुत चार्ट पढ़ना जानता है, वो इसको आसानी से फॉलो कर सकता है, देख सकता है और इसके ऊपर काम कर सकता है। ये मूविंग एवरेज जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम भी करती हैं, यानी कि अगर कोई स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो जब नीचे गिरेगा करेक्शन में, जैसे हमने ट्रेंड लाइन में देखा था, ये मूविंग एवरेज भी सपोर्ट का काम करती है। कोई स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे गिरेगा, किसी खास मूविंग एवरेज के ऊपर आके रुक जाएगा, और अगर नीचे गिर रहा है तो बाउंस लेगा, तो भी किसी खास मूविंग एवरेज के ऊपर आके जरूर रुकेगा। अब वो कौन सी एवरेज है, क्या है, उसकी बात हम आगे करेंगे। एक बात आपको और ध्यान देनी है कि मूविंग एवरेज का जो स्लोप है वो किस तरफ को है, यानी वो नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है। उसका जो मुंह है वो ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। अगर मूविंग एवरेज का मुंह नीचे की तरफ जा रहा है और भाव आप देखते हैं ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये दोनों चीजें जो हैं ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगी। या तो मूविंग एवरेज ऊपर घूमेगी या भाव नीचे घूमेगा, और अक्सर भाव ही नीचे घूमेगा, क्योंकि अगर मूविंग एवरेज का जो स्लोप है वो नीचे की तरफ है, इट मीन्स वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और अभी वो एक बाउंस ले रहा है, और वो बाउंस भी कहीं ना कहीं ऊपर जाके खत्म हो जाएगा। तो हमको ये भी देखना है कि मूविंग एवरेज का स्लोप जो है
वो हमें क्या बता रहा है, इसको मैं आपको चार्ट के ऊपर पूरा डिटेल से बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि मूविंग एवरेज के काम करने का जो स्टाइल है वो क्या होता है। और एक बात आपको और बताऊं, ये मूविंग एवरेज का जो सिस्टम है, ये मूविंग एवरेज है, ये साइडवेज मार्केट में बिल्कुल बेकार है। और साइडवेज मार्केट में एक्चुअली सब कुछ बेकार है। कोई टेक्निकल का टूल दुनिया का साइडवेज मार्केट में आपकी हेल्प नहीं करेगा। इसीलिए मैंने इस प्रोग्राम के शुरू में आपको बताया था कि जब भी आपको ऐसा लगे कि रेंज बाउंड है कोई स्टॉक या मार्केट, आपको वहां पर काम नहीं करना है, आपको वहां से दूर रहना है, क्योंकि कोई भी टेक्निकल की स्टडी आपकी वहां पे हेल्प नहीं कर पाएगी। क्योंकि क्या होगा, मार्केट ऊपर नीचे घूमती रहेगी, स्टॉक ऊपर नीचे जाएगा और ये मूविंग एवरेज की लाइन वो बीच में चलती रहेगी, बार बार इसके ऊपर जाएगा, बार बार इसके नीचे आएगा, तो हमें कोई भी जो है डायरेक्शन नहीं मिलेगी। इसलिए मूविंग एवरेज भी और कोई भी सिस्टम जो है साइडवेज मार्केट में काम नहीं करता है। और मूविंग एवरेज जो है, जैसे मैंने आपको बताया, एक एवरेज है जो कि वो स्मार्ट आदमी ने बाय किया है, जहां पर उसका एक भाव एवरेज आ रहा है। तो जब भी भाव मूविंग एवरेज के ऊपर जाने की कोशिश करता है और वहां सस्टेन करता है, इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं वो तेजी की तरफ आ रहा है। और अगर वो नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है, इसका मतलब ये है कि वो स्टॉक जो है वो नीचे की चाल को ले सकता है। और एक बात और कि कोई भी राइट और रॉन्ग मूविंग एवरेज जो है वो नहीं हो सकती है। हर स्टॉक की अपनी एक मूविंग एवरेज होती है, जहां पर जाकर वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेता है। आप 20 दिन की लगा सकते हैं, आप 50 दिन की लगा सकते हैं, आप 100 दिन की लगा सकते हैं, आप 200 दिन की लगा सकते हैं। तो उसमें होगा क्या कि कोई स्टॉक तो ऐसा होगा जो बहुत अच्छे ट्रेंड में चल रहा है, तो वो 20 दिन की यानी लास्ट के 20 डेज में जितना काम हुआ है उसकी एवरेज जो आ रही है उसके ऊपर ऊपर काम करता रहेगा। कोई स्टॉक ऐसा है जो थोड़ा बहुत साइडवेज चलता है, फिर खड़ा होता है, फिर ऊपर जाता है, वो स्टॉक ऐसा हो सकता है उससे बड़े वाले टाइम फ्रेम के अंदर, यानी लास्ट की जो 50 डेज की एवरेज आ रही है वहां पर जाके हमेशा सपोर्ट लेता है। कोई स्टॉक ऐसा है जो अपने 200 की एवरेज पे जाके सपोर्ट लेता है। तो ये हमको स्टॉक के चार्ट पे लगा के देखना होता है कि कौन सा स्टॉक कौन सी एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है, कौन सा स्टॉक कौन सी एवरेज को ऊपर या नीचे जल्दी से नहीं काटता, और अगर काटता भी है तो उसके नीचे ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। ये आपको चार्ट खोलने के बाद अपने आप आइडिया हो जाएगा। और मैं यहाँ पर भी आपको दिखाऊंगा कि आपको मूविंग एवरेज को किस तरह से फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मूविंग एवरेज को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया था अभी कि मैंने एप्पल लेने के लिए गया और मैंने 5 एप्पल लिए तो मैंने एवरेज निकाल दी। लेकिन अब जब मैं छठा एप्पल लूँगा वो 80 रुपीज़ वाला, तब मैं क्या करूँगा, क्योंकि अब तो मेरी एवरेज जो है वो 6 की आनी चाहिए। लेकिन अगर मुझे 5 की ही एवरेज निकालनी है तो मैं क्या करूँगा। तो ये मूविंग एवरेज का जो सिस्टम है जो कि मूव करती है, इसमें जब हमारे को डेज डिसाइड करने होते हैं कि मेरे को 20 दिन की चाहिए, 5 दिन की चाहिए, 100 दिन की चाहिए, 200 दिन की चाहिए, तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसके अंदर हमें क्या करना होता है। जैसे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये लास्ट के 5 दिन की जो एवरेज आपके सामने आ रही है, इसमें आप देखेंगे जैसे ही छठा दिन आया, यानी ये 90 रुपीज़ वाला जो ऐड हुआ, तो हमने पुराना वाला जो 67 वाला था उसको हमने हटा दिया और फिर हमने अगले 5 दिन जोड़ लिए। पहले वाले जो 5 दिन थे उनकी एवरेज आ रही थी 78.20, लेकिन अगले वाले जो 5 दिन हैं उनकी एवरेज है 82.80। यानी ये एवरेज बता रही है कि इसका भाव ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि आप देख भी सकते हैं। भाव में पहले 67 था, फिर 77, फिर 80, 82, 85 और फिर 90, यानी ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसे ही ये एवरेज भी ऊपर की तरफ जाएगी, ये भाव को फॉलो करेगी, जैसे मैंने आपको बताया। इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इसको हम कहते हैं सिंपल मूविंग एवरेज। यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज का मतलब ये है कि इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ भाव उठाया,
उसको जोड़ा और जितने डेज की हमारे को चाहिए उससे हमने डिवाइड कर दिया, और फिर जब अगला दिन हमारे पास आया हमने एक वो सबसे पहले वाला दिन को हटा दिया, अगले दिन को जोड़ दिया, और फिर वो एवरेज उसी हिसाब से मूव कर देगी। तो इसको सिंपल मूविंग एवरेज या डेली मूविंग एवरेज भी कहा जाता है। डीएमए या एसएमए दोनों एक ही चीज के नाम है। आप कई बार जाएंगे किसी वेबसाइट पे, आपको वहां कई बार डीएमएल लिखा दिखेगा, बहुत बार एसएमए लिखा दिखेगा, तो वो दोनों एक ही चीजें हैं। सिंपल मूविंग एवरेज या डेली मूविंग एवरेज वो दोनों एक ही बात। अब ये चार्ट आपके सामने आ रहा है, इसमें 4 लाइन लगी हुई हैं, और ये 4 लाइन जो हैं, 4 जो टाइम फ्रेम है उसकी लाइन है। एक लाइन इसमें लगी है 20 पीरियड की, एक लगी है 50 पीरियड की, एक लगी है 100 पीरियड की, एक लगी है 200 पीरियड की। ये जो लाल रंग की रेड कलर की लाइन आप देख रहे हैं, ये सबसे छोटा टाइम फ्रेम है, यानी 20 पीरियड का टाइम फ्रेम। और ये जो ब्लू कलर की लाइन आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली 50 का टाइम फ्रेम है। जो ग्रीन कलर की देख रहे हैं वो 100 का टाइम फ्रेम है, और ये जो पिंक कलर की देख रहे हैं ये 200 का टाइम फ्रेम है। जो मूविंग एवरेज अपने भाव से जितना ज्यादा दूर है वो इसका मतलब उतने बड़े साइज की है, क्योंकि अगर हम पिछले 200 दिन का एक एवरेज निकालते हैं तो वो भाव से काफी दूर होगा, क्योंकि भाव तो आगे चला गया लेकिन वो एवरेज को उसको कैचअप करने में टाइम लगता है। जो सबसे छोटी एवरेज होगी वो भाव के सबसे ज्यादा नजदीक होगी। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो 20 जो दिन का जो टाइम फ्रेम है वो एवरेज बिल्कुल भाव के साथ में चिपक के चल रही है। उसके बाद में 50 की एवरेज है, उसके बाद में 100 की, और फिर 200 की। तो ये स्टॉक जो यहां से चलना शुरू हुआ है इस जगह से, ये अपने 20 की एवरेज को सपोर्ट करता आ रहा है। बीच में इसने सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था कि इस जगह के ऊपर यहाँ 50 को टच किया, और वरना ये ऊपर की तरफ चल रहा है। यहाँ पर जो ये फॉल आया ये बहुत शार्प फॉल था, और इस फॉल ने ये सारी एवरेजेस को एक साथ काट दिया, यानी कि ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट में गिरावट या स्टॉक में गिरावट शुरू हो चुकी है। जो ये अप ट्रेंड चल रहा था वो कहीं ना कहीं अब फेल हो रहा है। और अगर आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर देंगे इसके साथ, तब भी आपको दिख जाएगा कि ये जो पूरी ट्रेंड लाइन थी यहाँ से यहाँ की, वो इस जगह के ऊपर आके कट चुकी है। तो इसका साफ मतलब ये है कि ये ट्रेंड ब्रेक हो चुका है। अब हमको मूविंग एवरेज को एक्चुअली अप्लाई कैसे करना होता है, हम इस पे काम किस स्टाइल से करें, और हम कौन से वाली मूविंग एवरेज इस्तेमाल करें, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप दोस्तों ये समझ लीजिए कि आपका जो ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक आदमी है वो कहता है कि मैं बहुत लंबे समय के लिए सौदा लेना चाहता हूँ, यानी कि मैं 2-3 साल 4 साल तक के लिए सौदा लेना चाहता हूँ। तो वो कोई भी सौदा जब भी ले उसके अंदर वो ये ध्यान रखे कि वो स्टॉक अपने 200 की मूविंग एवरेज के नीचे नहीं होना चाहिए। अगर वो स्टॉक अपने 200 की मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहा है, इसका मतलब वो ये है कि वो स्टॉक अभी नेगेटिव जोन में है, और अभी उसको पॉजिटिव जोन में आने की आपको जो है इंतज़ार करना है। ये सब कुछ मैं आपको डेली टाइम फ्रेम की बात बता रहा हूँ, यानी डेली का मतलब एक दिन की एक कैंडल होती है, जैसे हमने की थी बात। उन बहुत सारी कैंडल को मिला करके ये चार्ट तैयार हुआ है, और उन जो कैंडल है एक दिन की एक कैंडल, उसको अगर हम 20 का टाइम फ्रेम मान लेते हैं, यानी लास्ट के जो 20 डेज का क्लोजिंग प्राइस वो लिया जाता है इसके अंदर। इसके अंदर कोई ओपन हाई लो क्लोज जो हमने बात की थी कैंडल में कुछ नहीं लिया जाता। मूविंग एवरेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग प्राइस दिया जाता है। जो भी उस दिन शाम को भाव आया है क्लोजिंग का, उसको लेकर के हम कैलकुलेट कर लेंगे, और हमें अपनी एसएमए की लाइन या डीएमए की लाइन हमारे हाथ में आ जाएगी। बहुत सारे लोगों के दिमाग में अभी आ रहा होगा कि सर हमारे को ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये लाइन क्या हमको ड्रॉ करनी पड़ेगी, हमको हर एक का क्लोजिंग प्राइस निकालना होगा, उसके बाद में हम उसको जोड़ेंगे, फिर उतने दिन से डिवाइड करेंगे तो हमें लाइन मिलेगी।
आपको कुछ नहीं करना है। जो सॉफ्टवेयर आते हैं चार्टिंग सॉफ्टवेयर, उन सब के अंदर इस तरह की सेटिंग्स होती हैं। आप चाहे ज़ीरोधा का यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर भी मिल जाएंगे आपको, या आप इंटरनेट पे जाएंगे, बहुत सारे चार्टिंग सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। वहाँ पर जब आप जाएंगे, आप DMA या SMA सेलेक्ट करेंगे, वो आपसे पूछेगा कितने दिन की चाहिए, वहाँ आप डेज डालेंगे और अप्लाई करेंगे। जैसे ही वो अपने आप ये लाइन को ड्रॉ कर देंगे और वो लाइन आपके सामने आएगी। आपको कुछ भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसको रीड करना आना चाहिए कि वो जो लाइन बोल रही है वो क्या बोल रही है और मुझे इस पे किस हिसाब से काम करना है। अब ये लाइनें तो हमने देख ली। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करें। इस्तेमाल करने के लिए जैसे आपको मैंने बताया कि सबसे पहले आपको अपना टाइम फ्रेम देखना होगा कि मैं किस टाइम फ्रेम में काम कर रहा हूँ। एक आदमी है जो 1, 1.5, 2 महीने के लिए एक सौदे को बनाना चाहता है या उसको लेने की इच्छा है, तो आपके पास कुछ चीज़ें मैंने पहले दी, आपने देखा कैंडल स्टिक के ऊपर। मान लेते हैं आपको एक बहुत अच्छी कैंडल स्टिक हाथ में आई है और वहाँ से आप कोई ट्रेड बना रहे हैं और वहीं पर आपको कोई मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिलता है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। और अपने बाकी जो सेटअप हैं आपके, जैसे हमने पहले बात की, चाहे डबल टॉप हो, ट्रिपल टॉप हो या बॉटम हो, राउंडिंग बॉटम हो, राउंडिंग टॉप हो, इस तरह के जितने पैटर्न हैं, या ट्रायंगल हो, फ्लैग हो, ये सब पैटर्न के साथ, कैंडल स्टिक के साथ और पूरे अपने चार्ट के साथ आपको मूविंग एवरेज को देखना है। मैं आपको इसको बोर्ड पे समझाता हूं कि आप मूविंग एवरेज को कैसी अप्रोच देंगे, कैसी अप्रोच देनी चाहिए और इसको सिंपल तरीके से इस्तेमाल करने का क्या तरीका। अब ये आपके सामने एक चार्ट आ रहा है, आप देख पा रहे हैं ये स्टॉक जो है पहले ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर ये चल रहा है। अब मान लेते हैं एक एवरेज है इसकी कोई, जो कि यहाँ से शुरू हुई है, ये यहाँ से चलती चलती यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ चली गई, फिर यहाँ चली गई, फिर यहाँ चली गई, फिर यहाँ चली गई, ऐसे ये चल रही है इसके साथ साथ। और ये सबसे छोटा टाइम फ्रेम यानी 20 पीरियड का, 20 दिन का मतलब मोटा मोटी दोस्तों ये होता है कि 1 महीने का टाइम फ्रेम हो गया। मार्केट में जो ट्रेडिंग डेज होते हैं वो लगभग 22 दिन होते हैं, 21-22 दिन, तो इसलिए वो 20 दिन का टाइम फ्रेम एक बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है, जिसमें आप ये देख सकते हो कि लास्ट 1 महीने के अंदर इस स्टॉक में जितना भी काम हुआ है, जितने लोगों ने भी लिया बेचा है, वो इसके भाव के नीचे है स्टॉक के या उसके ऊपर है। तो वो ये दिखाता है आपको कि ये स्टॉक कौन सी टेरिटरी में काम कर रहा है, बुलिश टेरिटरी में या बेरिश टेरिटरी में। अगर वो उसके ऊपर लगातार काम करता जा रहा है, इसका मतलब वो बुलिश टेरिटरी है। जैसे ये पर्टिकुलर स्टॉक जो भी है, भाव आपके सामने है, इसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर मौकों के ऊपर ये अपने 20 पीरियड की जो SMA है उसके ऊपर ही काम कर रहा है। यहाँ से निकला था, ऊपर चला गया, फिर यहाँ नीचे कटा, फिर ऊपर कट गया, फिर ऊपर चला गया, फिर यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर चला गया, फिर यहाँ चला, फिर यहाँ चला गया। तो मोटा मोटी अगर मैं इस पूरे चार्ट को देखूंगा तो मेरा डिसीजन ये है कि ये अपने 20 पीरियड को रिस्पेक्ट कर रहा है और 20 पीरियड के नीचे जाके सस्टेन नहीं करता है। लेकिन अब मान लेते हैं कि ये स्टॉक यहाँ से, ये लास्ट वाला जो एरिया है, यहाँ से इसको काट देता है नीचे की तरफ, उसके बाद एक बाउंस लेता है और इस जो मूविंग एवरेज है, ये जो लाल रंग की आप देख पा रहे हैं, इसके ऊपर नहीं जा पाता है और उसके बाद वापस यहाँ से नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है और यहाँ पे एक वो लोअर टॉप लोअर बॉटम बना देता है। तो ये सबसे पहला सिग्नल है कि ये स्टॉक जो है अब अपनी वो बुलिश टेरिटरी से निकल के बेरिश टेरिटरी के अंदर आने वाला है या आ चुका है। तो अब हमारे को क्या करना है कि हम इसको यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई सौदा है या हम दूसरा सौदा बनाना चाहते हैं बेरिश साइड का, तो हम यहाँ पर इसको बना सकते हैं। मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि मूविंग एवरेज के नीचे जाने के ऊपर आप सेल कर सकते हो, मूविंग एवरेज के ऊपर आने पे बाय कर सकते हो। एक आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं। मान लेते हैं ये है एक एवरेज और ये है भाव। भाव जब नीचे से ऊपर की तरफ मूविंग एवरेज को काट दे तो ये एरिया जो है आपकी बाइंग जोन बन जाती है,
यानी यहाँ पर आप बाय कर सकते हो। और अगर वो स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ उसको काट रहा है तो ये एरिया आपकी सेल जोन बन जाती है, यानी कि इसमें से आप यहाँ से बाहर निकल सकते हो या यहाँ पे बेरिश सौदा बना सकते हो। अब बाकी चीज़ें भी इसमें आपको साथ में जोड़नी होंगी, कैंडल स्टिक को या अपने पूरे चार्ट को, उसमें किस तरह का पैटर्न बन रहा है, क्या उसका सिस्टम है। लेकिन अगर आप सिंपल तरीके से समझना चाहो तो मूविंग एवरेज का कुल मतलब इतना है कि इसके ऊपर अगर वो नीचे से घूम के आ रहा है तो वो स्टॉक इसका मतलब तेजी में आ रहा है, और अगर वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है इसके नीचे, इसका मतलब वो मंदी की तरफ आ रहा है। इसका मतलब अपने पिछले वो 20 दिन के एवरेज भाव के नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अब वो कहीं ना कहीं अपने ट्रेंड को तोड़ सकता है। अब ये 20 दिन की एवरेज भी हो सकती है या 50 दिन की एवरेज भी हो सकती है, जैसे लगाया था मैंने पहले यहाँ पे। हमको ये देखना होता है किस टाइम फ्रेम के अंदर। अब ये 20 दिन की एवरेज इसने यहाँ स्टॉक ने काट दी, तो इसका मीन्स ये नहीं है कि ये स्टॉक नीचे ही गिरता जाएगा और कभी आएगा नहीं, क्योंकि 20 दिन का टाइम फ्रेम एक छोटा टाइम फ्रेम होता है, 1 महीने का। तो ये हो सकता है ये स्टॉक यहाँ से नीचे आए और अपनी सबसे बड़ी वाली ये जो ग्रीन कलर की लाइन आपको दिख रही है, अगर मैं ये कहता हूं कि ये 200 की लाइन है, हो सकता है ये इसके आसपास कहीं सपोर्ट ले ले और यहाँ से ऊपर चला जाए। तो हमको ये सारी चीज़ें जोड़ के देखनी होती हैं कि कोई स्टॉक के काम करने का तरीका क्या है। मैं आपको इसको प्रैक्टिकल जब हम चार्ट पे करेंगे आपको इसको दिखाऊंगा कि आपको कैसे देखना होता है, और शॉर्ट टर्म के अंदर आप मूविंग एवरेज का फ़ायदा किस ढंग से उठा सकते हो। अभी आप सिर्फ ये समझिए कि मूविंग एवरेज के ऊपर काम करने का एक तरीका पहला तो ये है कि आप इसके अंदर अगर वो स्टॉक मूविंग एवरेज के नीचे आता है आप उसको सेल कर सकते हो, अगर ऊपर जाता है आप उसको बाय कर सकते हो। यानी ये अगर प्राइस है और अगर ये मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है, यहाँ से ये इसकी मूविंग एवरेज है, इसके नीचे आता है, यहाँ पर हम इसको सेल करेंगे। इसके ऊपर दोबारा आ जाता है, यहाँ पर इसको हम बाय करेंगे। और इसके अलावा हमारे को कोई दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात दोस्तों आपको और बताऊं, अगर आप कोई भी मूविंग एवरेज को चुन लें जो वो स्टॉक फॉलो करता है या जिसको मोटा मोटी नहीं काटता है, और वो एक मूविंग एवरेज आप पूरे चार्ट के ऊपर लगा देंगे, मैं आपको यहाँ गारंटी से कह सकता हूँ इस प्रोग्राम में हर बार अगर आप उसके नीचे सेल करेंगे, उसके ऊपर बाय करेंगे, आपको ज़िंदगी के अंदर स्टॉक मार्केट में नुकसान नहीं हो सकता। चाहे वो मूविंग एवरेज कोई भी हो, चाहे वो किसी तरह से हो, चाहे आप उसको कैसे ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक रूल ये हमेशा मानिए कि हर बार आपको उसको उसके ऊपर जाके बाय करना है, उसके नीचे जाके सेल करना है। मैं आपको इसको चार्ट पे दिखाता हूं कि चार्ट के ऊपर अगर हम कोई भी एक मूविंग एवरेज डाल दें किसी भी चार्ट के ऊपर तो वो किस तरह से काम करती है, और हम अगर उसके हर बार ऊपर जाने पे बाय करें और हर बार नीचे आने पे सेल करें तो क्या हमें लॉस होता है या नहीं होता। एक ये स्टॉक आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख पा रहे हैं, मैंने उसके ऊपर एक लाइन लगा दी है। अब ये लाइन कौन सी है कौन सी नहीं है हम इस खेल में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैंने एक लाइन डाल दी उसके ऊपर और एक ये मूविंग एवरेज है। अब आप देखिए ये स्टॉक यहाँ से हम अगर यहाँ से इसको शुरू करें तो यहाँ से ये स्टॉक इसके ऊपर गया और मैंने मान लेते हैं इसको यहाँ पर बाय कर लिया। इस स्टॉक का रेट यहाँ पर 120 रुपये के आसपास है। मैंने इस स्टॉक को यहाँ पर बाय किया और ये यहाँ तक गया। उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर उसको नीचे काटा, ये रेट 150 रुपये के आसपास है, लेकिन वो 2-4-5 दिन नीचे रहने के बाद फिर वो ऊपर आ गया और लगभग उसी रेट के ऊपर मैंने इसको दोबारा बाय कर लिया अगर मैंने काट दिया होता। यानी मैंने हर बार उसको नीचे जाने के ऊपर काट दिया और ऊपर जाने के ऊपर अगर दोबारा बाय कर लिया तो ये लगभग मेरा उसी रेट पे बाय हो गया। 120 रुपये के ऊपर मैंने उसको बाय किया हुआ है और ये देखिए ये पूरा इस लाइन के ऊपर ऊपर चलता जा रहा है और इसने इसको फिर यहाँ एक बार काटा 400 रुपये के ऊपर, फिर ऊपर आ गया, फिर यहाँ काटा इसने 420 रुपये के ऊपर, फिर आ गया
और फिर उसके बाद फिर ऊपर चलता जा रहा है। और उसके बाद इसने यहाँ इसको काटा 520 रुपये के ऊपर, यहाँ फिर ऊपर आ गया 520 रुपये के ऊपर, फिर यहाँ काटा 560 रुपये के ऊपर, फिर ऊपर आ गया, यहाँ एक बार नीचे आया, उसके बाद यहाँ पर फिर 600 रुपये के आसपास ऊपर आ गया। यानी अगर मैंने यहाँ पर इसको एक बार काट दिया फिर दोबारा ले लिया तो मेरे हाथ से कुछ गया नहीं, और वो 120 रुपये का नीचे वाला जो मेरा माल था अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है, उसमें 10, 15, 20 रुपये का मेरे को लॉस हो जाएगा अगर मैं इसको 2-3 बार ऊपर नीचे काट दूंगा। लेकिन मोटा मोटी अभी तक ये स्टॉक कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं दिखा रहा। यहाँ पर जाके इस स्टॉक ने 1070 रुपये के आसपास इसको नीचे की तरफ काटा है, और मैंने अगर इसको यहाँ काट दिया 1060, 120 रुपये का एक मैंने स्टॉक लिया हुआ है, उसको 1060 रुपये में मैं काट रहा हूँ, उसमें से 900 रुपये का प्रॉफिट है। आप देखिए, ये सिर्फ एक एवरेज के ऊपर अगर आप बाय करें और एवरेज के नीचे जाके आप उसको सेल कर दें तो एक तो आपका रिस्क ख़त्म हो गया, क्योंकि आपने कोई रिस्क ही नहीं लिया। आपने सीधा सीधा एक काम किया है कि भैया जी जब भी एवरेज के ऊपर आएगा मैं उसको बाय कर लूँगा, जब भी उसके नीचे आएगा मैं उसको काट दूंगा, रिगार्डलेस ऑफ मुझे क्या लग रहा है, टीवी क्या बोल रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, मोदी जी आएंगे नहीं आएंगे, सरकार कौन सी बनेगी, यहाँ मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सिंपल इस टूल का इस्तेमाल करके अपने ट्रेडिंग के अंदर काम करें तो आप सोचिए आपने अपने इस ट्रेड के अंदर 900 रुपये का प्रॉफिट एक ही स्टॉक में बनाया। और उसके बाद ये स्टॉक फिर यहाँ इसके ऊपर आया, लगभग ये 900 रुपये का रेट है। हमने यहाँ पर इसको 1060-70 रुपये में काटा था, हमने 900 रुपये के ऊपर फिर दोबारा से ले लिया क्योंकि ये फिर हमारी लाइन के ऊपर आ गया। उसके बाद में फिर ये यहाँ काटा है इसने 1800 रुपये के ऊपर, यानी 900 रुपये पे वो ऊपर आया, फिर 1800 पे उसके नीचे दोबारा आया है। ये ट्रेंडिंग स्टॉक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए इसने बहुत ज़्यादा नीचे नहीं काटा। यही मैंने आपको बोला, आपको साइडवेज जो स्टॉक हैं बार बार ऊपर नीचे होते हैं उनसे आपको दूर रहना है, और ट्रेंडिंग जो स्टॉक है उसके अंदर अगर आप इस टूल को अप्लाई करते हैं इससे बड़ा प्रॉफिट आपको कोई नहीं दे सकता। आपने देखा 900 रुपये वहाँ पे नीचे काटा, यहाँ फिर इसने 1800 में काटा, उसके बाद ये काफ़ी समय तक इसके नीचे रहा, एक बार ऊपर गया फिर नीचे आ गया। अगर हमने यहाँ पर भी सौदा ले लिया होता तो क्या फर्क पड़ता, क्योंकि हो सकता है हमारे यहाँ सौदा लेने बेचने में 20-25 रुपये 50 रुपये चले भी गए, तो भी आप सोचिए इस एक अकेले स्टॉक में से जो आपने 120 रुपये का लिया था उसमें से आप 1800 रुपये ऑलरेडी कमा चुके हो। वहाँ पर अगर एक आध सौदा ऊपर लेने बेचने में आपको 10-20 रुपये का लॉस होता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये डिसिप्लिन आपको हमेशा बना के रखना होगा कि जब भी ये स्टॉक अपनी किसी खास मूविंग एवरेज की जिसकी ये सपोर्ट कर रहा है, आप सपोर्ट देखिए कैसे कर रहा है, हम नीचे से इसको देखते आए हैं, इसने ज्यादातर मौकों के ऊपर यहां से लेकर यहां तक ज्यादातर मौकों के ऊपर अपनी इस एवरेज को नहीं काटा है, और जब भी काटा है उसके बाद ये तुरंत से ऊपर आ गया है, सिर्फ ये एक इंसिडेंस को छोड़ के जो कि करेक्शन का पार्ट है। जब भी इतनी बड़ी चाल आएगी तो करेक्शन भी आएगी। उसके बावजूद जब ये ऊपर आया उस लाइन के, तब इसने फिर यहाँ इसको सपोर्ट लेनी शुरू कर दी, हर बार यहाँ सपोर्ट ली, फिर यहाँ नीचे गिरा, लेकिन उसके बाद भी अपनी लाइन से चिपका ही रहा और फिर यहाँ ऊपर आ गया। अब अगर आपने यहाँ पर इसको काट दिया होता 1800 रुपये में तो आपको इसने फिर मौका दिया यहाँ 1750 रुपये 1700 रुपये में दोबारा लेने का, और 1700 रुपये में आपने लिया तो ये फिर यहाँ पर इसने काटा है 2600 रुपये में, यानी कि आपको फिर ये 800 रुपये दे गया। 120 रुपये का स्टॉक आपने लिया नीचे से, और ये सारी कहानी सिर्फ जो है वो 2 से 3 साल की है, जो भी मैंने आपको चार्ट दिखाया। इस चार्ट के अंदर कुल मिला के आपने 8 से 10 सौदे किए होंगे जब भी वो ऊपर नीचे गया होगा, उसमें से 900 रुपये आपने पहले कमाए, 900 रुपये आपने बाद में कमाए, और 800 रुपये आपने बाद में कमाए, और उसके बावजूद आपने कभी भी कोई भी रिस्क नहीं लिया। यानी कि जब भी वो लाइन के नीचे गया
आपने हमेशा उसको काट दिया। जब भी वो लाइन के ऊपर आया आपने फिर उसको बाय कर लिया। दुनिया का एक धंधा आप मुझे बता दीजिए जहाँ पर बिना रिस्क लिए आप इस साइज का पैसा बना सकते हैं। आपने इसमें क्या लिया है रिस्क, क्या लिया है इसके अंदर आपने रिस्क? इसमें कुछ नहीं लिया। और ये पिछले 2-3 साल का चार्ट है। मैं आपको अगर डेट बता सकूं कि हमने जहां पर इस स्टॉक को लेने की बात की थी 120 रुपए, ये 2013 यानी कि करीबन 4 से 5 साल का चार्ट है। 2013 का अक्टूबर है और लगभग 4.5 से 5 साल हुए हैं और 120 रुपए के स्टॉक के अंदर से आप लगभग 2600 रुपए कमा चुके हैं। आप सोचिए किस साइज का रिटर्न आपको आया है अगर ट्रेंडिंग स्टॉक के अंदर आप रहते हैं। और दोस्तों एक बात समझ लीजिए, ये पिछले 4-5 साल में 2013 से लेकर आज तक आप सोचिए क्या क्या नहीं हुआ है। इसी दौरान इलेक्शन हुए हैं जिसमें सरकार बदली है, इसी दौरान बहुत सारे घोटाले हुए थे पहले वाली सरकार के, वो बाहर आए हैं। इसी दौरान नोटबंदी हुई थी, इसी दौरान जीएसटी लगाया गया था, इसी दौरान 1-2 टेररिस्ट अटैक हुए हैं बाहर, इसी दौरान ट्रंप साहब आए थे, यूएस के जो इलेक्शन हुए थे, इसी दौरान दुनिया में बहुत कुछ हुआ है जो कि स्टॉक मार्केट पे प्रभाव डालता है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए आपने सिर्फ एक लाइन को फॉलो करके उस स्टॉक के अंदर जो कुल 120 रुपये 140 रुपये का था आपने 2500-2600 रुपये कमाए हैं बिना कोई रिस्क लिए। आप सोचिए अगर आप डिसिप्लिन से किसी भी चीज़ को फॉलो करते हैं और अपने दिमाग के ऊपर बाहर की जो नॉइस को हावी नहीं होने देते हैं तो आप कितना बड़ा पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो सिलेक्शन आपकी ठीक होनी चाहिए। ये मूविंग एवरेज ऐसा टूल है, अगर आपने स्टॉक सिलेक्शन गलत कर ली तो आपको ये इतना लॉस करवा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसी पिछले 4 साल के पीरियड में अगर मैं यही मूविंग एवरेज किसी दूसरे स्टॉक पे ऐसे पे लगा देता हूं जो पिछले 4 साल में कहीं नहीं गया तो यहाँ पर आपको इससे भी ज़्यादा लॉस हो सकता था। सेम पीरियड के अंदर अगर वो स्टॉक ऊपर नीचे खाली घूम रहा है, कहीं भी नहीं जा रहा है, तो आपको इसी के अंदर ही लॉस हो सकता है जिसमें आपको प्रॉफिट हुआ है। कहीं भी जाए, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, लेकिन जाना चाहिए। अगर वो जा रहा है कहीं तो इसका मतलब उसमें से पैसा आएगा ही आएगा, क्योंकि हमारा जो डिसिप्लिन है वो ये कहता है उसके नीचे जाएगा तो हम उसको सेल कर देंगे। यानी कि शॉर्ट सेल करके भी आप पैसे कमा सकते हो, जैसा आप मार्केट में जानते हो। तो अगर वो नीचे गिरेगा तो भी पैसे देके जाएगा, ऊपर जाएगा तो भी पैसे देके जाएगा। तो हमको क्या फर्क पड़ता है वो स्टॉक कहाँ पे जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। मैं बहुत सुनता हूँ यहाँ पर लोग कहते हैं देखिए मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आ गई है, ये प्रॉब्लम हो गई है, वो प्रॉब्लम हो गई। काहे की प्रॉब्लम हो गई है? प्रॉब्लम उस आदमी के लिए है जिसको काम करना नहीं आता। प्रॉब्लम उस आदमी के लिए जिसको मालूम नहीं है इस चीज को कैश कैसे करूं मैं। प्रॉब्लम उस आदमी के लिए है जो कि मार्केट को समझता नहीं है। वरना पैसा तो ऊपर जाते हुए भी बन रहा है, नीचे आते हुए भी बन रहा है। अगर कोई ऐसा स्टॉक हम चुन लें जो कि नीचे गिर रहा है तो सोचिए आप कितना पैसा बने। अभी इसी स्टॉक के अंदर अगर ये वाला हिस्सा यहां से अगर ये स्टॉक नीचे गिरा 2600 रुपये और हमने इसको शॉर्ट सेल कर दिया, यानी हमारी लाइन के नीचे आ गया, तो हमने इसको बेच दिया। बेचने के साथ ही अगर हमने इसको और बेच दिया होता एक्स्ट्रा, तो आप सोचिए नीचे इसने 2000 रुपये तक के आपको रेट दिखाए 1900, और अभी भी अपनी लाइन को ऊपर की तरफ पार नहीं कर पा रहा है और वहीं पर इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। यानी अभी जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक हमारा वो 2600 वाला जो सेलिंग का सौदा है वो खड़ा हुआ है। अभी भी उसके अंदर हमारे को 200-400-500 रुपये आ ही रहे हैं। तो यानी कि ऊपर जाते हुए भी आपने कमाया, नीचे आते हुए भी आपने कमाया। अगर ये स्टॉक अभी इसी तारीख में इसके ऊपर आ जाता है तब भी ये 2400 रुपये का रेट है। यानी आपने ऊपर 2600-2650 में बेचा, यहाँ पे 2400 रुपये में आपको दोबारा मिल रहा है, 200 रुपये का आपको यहाँ पे भी प्रॉफिट हो गया। इसलिए अगर आप ये देखेंगे कि आप इस खाली इस लाइन के ऊपर जाने पे आपको बाय करना है, नीचे जाने पे सेल करना है,
तो भी आप कभी जिंदगी में नुकसान में नहीं रहेंगे। और आप देखिए ये मूविंग एवरेज का स्लोप जो मैंने आपको बताया था, जब भी स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है इसका स्लोप ऊपर की तरफ है। जब भी स्टॉक खड़ा हुआ है मूविंग एवरेज फ्लैट हो गई है बिल्कुल एकदम, यानी कि पहले वो ऐसे जा रही थी और उसके बाद वो फ्लैट हो गई, फिर स्टॉक ऊपर चलना शुरू हुआ, फिर वो ऊपर चलनी शुरू हो गई, और स्टॉक नीचे चलना शुरू हुआ तो वो नीचे चलनी शुरू हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम खाली इस मूविंग एवरेज को पकड़ लें, उसको समझ लें, तो हम इस मार्केट में नुकसान नहीं कर सकते। ये इतना सिंपल टूल है, इतना सिंपल टूल है कि आप जैसे अभी मार्केट में नए नए आए हैं, आपके लिए ये एक वरदान साबित हो सकता है। आप कुछ मत देखिए क्या हो रहा है, कोई क्या कह रहा है, या टीवी पे कोई कुछ बोल रहा है, या अखबार में कुछ पढ़ रहे हैं, आप कुछ मत देखिए। आप ये देखिए कि जो स्टॉक मैं चुन रहा हूं क्या वो अप ट्रेंड में है पहली बात, या डाउन ट्रेंड में है। इन दोनों में से जब भी आपको ये पता चल गया कि ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद उसके ऊपर मूविंग एवरेज लगाने की कोशिश कीजिए, वो वाली जिसको वो स्टॉक सपोर्ट कर रहा है, आइदर अप या डाउन। अगर नीचे गिर रहा है तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए उसको, जैसे यहां मिल रही है, ये देखिए ये मिल रही है रेजिस्टेंस। अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको सपोर्ट मिलनी चाहिए, जैसे कि यहां देखिए यहां पे सपोर्ट मिल रही है इस जगह के ऊपर। तो सपोर्ट अगर वो ले रहा है उसका मतलब वो रिस्पेक्ट कर रहा है उसको, जल्दी से उसके नीचे नहीं जाने वाला है, वहां पर आपको बड़ा पैसा बन सकता है। आपको सिर्फ दो चीजें नोट करनी है। नंबर 1, आप देखना है स्टॉक किसी ना किसी ट्रेंड में हो, खड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। और दूसरा, कौन सी अपनी एवरेज को 20 वाली, 50 वाली, 60 वाली, 100 वाली, किसको सपोर्ट कर रहा है या रेजिस्टेंस ले रहा है, आपको उसके ऊपर या नीचे अपना सौदा बनाना है और उसको डिसिप्लिन से फॉलो करना है, बिना ये सोचे हुए कि आपको क्या लग रहा है, आपकी सोच क्या कहती है। आपको लगता है इलेक्शन आने वाले हैं, अभी तो डर रह जाओ, अभी तो सौदा ना बनाओ, अभी रुक जाओ। आपको अगर आपकी लाइन बोल रही है सौदा बनाने को तो बना लीजिए। देखा आपने, मैंने आपको 4 साल का चार्ट दिखाया, इस 4 साल के चार्ट में जैसे बात की हमने, सब कुछ हुआ है, सारी की सारी वो चीजें हुई हैं जो एक देश में चलता रहेगा तो होती रहेंगी कुछ ना कुछ, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आपको उस लाइन ने फिर भी पैसा कमा के दिया है, वो भी रिस्क के बिना, लेकिन डिसिप्लिन जो है वो आपका है। अगर आपको लगता है पैसा लाइन से आया है तो नहीं, लाइन सबको दिख रही है, मुझे भी दिख रही थी, आपको भी दिख रही थी, किसी और को भी दिख रही होगी, लेकिन हर आदमी पैसे नहीं बना पाता। पैसे बनाता है आपका डिसिप्लिन, आपकी वो सोच कि मैं अपनी जो मेरी जो स्टडी है मैं उसको फॉलो करूंगा, मेरा जो लाइन मुझे बोलेगी मुझे वही करना है। अगर नीचे जाके क्लोजिंग आ गई है मैं एक आध दिन देखूंगा, उसके बाद मैं अपने सौदे को काट दूंगा। अगर ऊपर आ गया है तो भी एक आध दिन को देखूंगा, कोई कैंडलस्टिक का पैटर्न या कुछ भी और हो रहा होगा, वहां पर मैं इसको बाय कर लूंगा और बाय करने के बाद मैं इसको अपने जैसे भी जो मेरी लाइन बनेगी उसी हिसाब से मैं इसके ऊपर ट्रेडिंग करूंगा। तो आप देखिए, आप कभी फेल हो ही नहीं सकते, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये जो लाइन है ये आपको बहुत सारे पैसे कमा के देगी। तो ये हमने बात कर ली कि सिंपल मूविंग एवरेज कैसे काम करती है, किस तरह से आपको देखना चाहिए, कोई भी टाइम फ्रेम की आप लगा सकते हो। एक इसमें काम करने का दोस्तों और तरीका है, जैसे हमने बात की कि कोई भी भाव अगर वो मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है तो उसको हम सेल करते हैं, ऊपर आता है तो बाय करते हैं। इसका एक और भी तरीका है मूविंग एवरेज पे काम करने का कि आप भाव को हटा दीजिए, आप भाव को छोड़ दीजिए। अगर आपको फॉल्स जो सिग्नल हैं उनको इग्नोर करना है, क्योंकि भाव कई बार ऐसा होता है नीचे जाता है लेकिन फिर से ऊपर आ जाता है, फिर से नीचे जाता है, फिर से ऊपर आ जाता है। इसको आपको अगर अवॉइड करना है तो आप एक और तरीका अपना सकते हैं, वो भी मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं। अब ये देखिए, अब ये वही चार्ट है जो हमने पहले देखा था कि ये स्टॉक यहां से चला, उसके बाद ये अपनी नीली वाली लाइन को इसने काटा और फिर ऊपर आ गया, फिर काटा, फिर ऊपर आ गया। लेकिन अगर आप इस तरह के फॉल्स जो सिग्नल होते हैं, जो आपने स्टॉक नीचे गया और हो सकता है आपने काट दिया हो, फिर वो ऊपर आया, फिर आपने दोबारा बाय किया तो आपके 2 सौदे हो गए, उसमें आपके थोड़े बहुत पैसे जाएंगे जो भी आपने ऊपर नीचे काटा। लेकिन अगर आप ये सिग्नल को छोड़ के
इस सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं कि जो भी मूविंग एवरेज आप यूज कर रहे हैं उसकी छोटी वाली एक मूविंग एवरेज उसी के साथ लगा लीजिए। मान लेते हैं ये नीली वाली जो एवरेज है वो 50 डेज की एवरेज है, मैंने एक ये रेड वाली लाइन उसके साथ लगा दी है, ये 20 डेज की रेड लाइन है। तो अब मैं क्या डिसिप्लिन यूज कर सकता हूं कि 50 डे वाली जो नीली लाइन को जब भी रेड लाइन काटेगी नीचे तो मैं अपना सौदा काटूंगा, और अगर वो नीचे से ऊपर काटेगी तो मैं बाय कर लूंगा, ऊपर से नीचे काटेगी तो मैं सेल कर दूंगा, वरना मैं बैठा हुआ हूं। तो अब आप देखिए हुआ क्या कि इस स्टॉक ने, इसके भाव ने तो लाइन को नीचे की तरफ काटा, लेकिन ये रेड कलर की लाइन ने नहीं काटा है इन दोनों इंसिडेंट्स के ऊपर। यहां से ये स्टॉक जो है केवल नीचे जाके ऊपर आ गया है और नीचे टिका नहीं है। तो ये रेड वाली लाइन ने दोनों केसेस के अंदर आपको सौदा काटने की नौबत नहीं दी है और आपका सौदा बना हुआ है। तो इस तरह के जो विप सॉस जिसको हम बोलते हैं कि स्टॉक नीचे जाके ऊपर आ जाए, उससे कैसे बचें, या हमारा जो डिसिप्लिन है कि हम नीचे जाएगा तो काट देंगे, ऊपर आएगा तो ले लेंगे, तो हमें काटना तो पड़ेगा, लेकिन अगर वो स्टॉक ऊपर आ गया तो फिर हमारा एक सौदा फालतू हो जाएगा और हो सकता है हमें उस रेट पे मिले या ना मिले। तो हम ये कर सकते हैं कि हम एक छोटी वाली लाइन साथ लगा दें उसके। छोटी वाली लाइन क्योंकि थोड़ा स्लो मूव करेगी, भाव तो तेजी से काट देगा, लेकिन अगर भाव इमीडिएटली ऊपर आ गया तो वो लाइन नीचे नहीं काटेगी। अगर भाव वहां पे टिक जाता है, रुक जाता है, तभी वो लाइन वहां पे काटेगी, जैसा कि इस केस में हुआ है। आपने देखा यहाँ के भाव यहाँ नीचे आया लेकिन उसके बाद ऊपर ही नहीं जा पा रहा है, तो ये एवरेज की लाइन भी इसके नीचे आ गई और भाव के ऊपर आने के साथ ही ऊपर आ गई। लेकिन इस केस में आप देख रहे हैं कि भाव अगर इमीडिएटली ऊपर आ गया है तो लाइन नीचे ही नहीं आई है, और ऐसा आपको काफी जगह देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भाव जब पूरी तरह से गिर गया है तो इस लाइन ने काटा है, वरना यहाँ पर आप देखिए भाव नीचे जाके ऊपर आया तो लाइन ने नहीं काटा है। और आगे देख लेते हैं, यहाँ पर भी देखिए भाव नीचे आया लेकिन लाइन नीचे नहीं आई। यहाँ पर जब भाव नीचे आ गया पूरी तरह तो ही लाइन वो नीचे आई है, और यहाँ भाव के ऊपर आने के बाद फिर वो लाइन ऊपर आ गई और उसके बाद यहाँ नीचे आ गए। तो अगर वो लाइन के नीचे भाव आ रहा है लेकिन वो टिक नहीं रहा है वहां पे, तो आप अगर इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, यानी एक मूविंग एवरेज से छोटी मूविंग एवरेज साथ लगा लीजिए। मान लेते हैं खाली आपने 20 की ही लगा रखी थी पहले, तो अब आप उससे छोटी लगा सकते हैं 8 डेज की या 10 दिन की। तो 10 दिन की एवरेज अगर 20 दिन को ऊपर से नीचे काट रही है तो हम उसको सेल कर देंगे, नीचे से ऊपर काट रही है तो हम उसको बाय कर देंगे, क्योंकि वो छोटी एवरेज है, वो तेजी से मूव करेगी। 20 दिन वाली थोड़ी धीरे मूव करेगी, तो इसलिए वो पहले नीचे से ऊपर जाएगी, ऊपर से नीचे आएगी। आप यहां देख रहे हैं कि ये एवरेज जो है छोटे टाइम फ्रेम की है, इसीलिए इसका स्लोप भी जल्दी से बदल रहा है। ये नीले वाली जो एवरेज है वो बड़े टाइम फ्रेम की है, इसीलिए इसका स्लोप भी धीरे से चेंज हो रहा है। इसने अपने स्लोप को यही चेंज कर लिया, जबकि इसने अपने स्लोप को यहाँ चेंज किया है, क्योंकि इसका टाइम फ्रेम बड़ा है। छोटी एवरेज है वो जल्दी घूम जाएगी, बड़ी एवरेज को घूमने में टाइम लगेगा। और अगर हम ये डिसिप्लिन यूज करते हैं कि हम छोटी वाली एवरेज साथ लगा देते हैं, तो हमारे कई सारे जो विप सॉस हैं, जो भाव बार बार नीचे जाके ऊपर आता है और हम इस सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमारे वो बच जाते हैं। तो दोस्तों, जो हमने बात की उसको मैं आपको एक बार बोर्ड पे भी समझा देता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। मान लेते हैं ये एक भाव चल रहा है आपके सामने, वहाँ पर आपने ये नीले रंग की एक एवरेज थी, हमने वो लगा दी, वो सपोर्ट ले रही है और भाव बार बार उसके ऊपर सपोर्ट लेता है और फिर निकल जाता है। और एक ये लाल रंग की एवरेज है, ये यहाँ से चल रही थी, ये यहाँ आई, यहाँ आई। तो हमारा एक तरीका तो ये है कि हमारा जो भाव जब भी ये नीली लाइन को काटेगा यहाँ इस तरफ, तो मैं इसके ऊपर सेल करूंगा, नहीं तो मैं बैठा हुआ हूं। दूसरा तरीका, ये लाल वाली जो लाइन है, ये जब नीली लाइन को काटेगी
तो ही मैं केवल सेल करूंगा, तो ही मैं केवल बाय करूंगा। यानी ये नीली वाली जो लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, इसके अंदर ये रेड वाली लाइन जब नीचे से ऊपर आएगी तो मेरा यहाँ पर एक बाय का सिग्नल जनरेट होगा, और जब ये लाइन ऊपर से नीचे काट रही है तो मेरा यहाँ पे सेल का सिग्नल जनरेट होगा। पिछले वाले केस में हमने भाव को पकड़ा था कि भाव अगर उस एवरेज के नीचे जाता है तो सेल, ऊपर आता है तो बाय। अब हमने यहाँ भाव को हटा दिया है क्योंकि इसके अंदर हमारे को विप सॉल्स जो होते हैं वो कम मिलते हैं। इस सिस्टम को जब हम यूज करते हैं वहां पर आपको भीड़ भड़क्का कम मिलेगा, आपके सौदों की जो संख्या है वो कम होगी, और आपका जो भी डिसीजन होगा, जो भी आपका सौदा जाएगा वो एक्यूरेट ज्यादा हो सकता है। लेकिन फिर आपको बता रहा हूं, ये सब चीजें जो हैं आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। और शुरुआती दौर में, पहले भी बोल चुका हूं, अभी भी बोल रहा हूं, शुरुआती दौर के अंदर जब आप सीख रहे हैं किसी भी चीज को, वहां पर क्वांटिटी को हमेशा कम रखिए। आज आप इस सिस्टम को यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं काम करके, छोटी क्वांटिटी के अंदर काम कीजिए, पहले उसको लर्न करने की कोशिश कीजिए और ये देखिए कि क्या मुझसे ये हो पा रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि जो मेरी सोच है मैं उस पर टिकता नहीं हूँ, या मैं डिसिप्लिन जो है वो नहीं रख पाता हूँ, या बाहर की नॉइज से मैं डर जाता हूँ। आप इस सिस्टम के ऊपर जब भी काम करेंगे, याद रखिए आपको बाहर की किसी की नहीं सुननी है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ग्राफ की, आपकी लाइन की, जो वो लाइन बोल रही है उसकी माननी है। ऊपर है तो ऊपर है, नीचे है तो नीचे है, किसी की मत सुनिए, सिर्फ इसकी सुनिए, तो आपको पैसे भी आएंगे। और पैसे अगर थोड़े कम भी आए कभी, तो आपका लॉस कभी नहीं होने देगी ये। आप लोग जो मार्केट पे काम करते हैं इतने सालों से, बहुत से लोग हो सकते हैं पैसे देते रहते हैं रोज जाके। आज इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा चार्ट्स पे जाइए और जिस स्टॉक में आपने आज से 6 महीने पहले, 2 महीने पहले या 1 साल पहले लॉस खाया है, उसको दोबारा जाके देखिए। आपको ये गलती मिल जाएगी अपनी कि वो स्टॉक पहले ही अपनी किसी ठीक ठाक सी एवरेज जो सपोर्ट ले रहा था उसके नीचे काटा होगा और आपने उसको वहीं पे बाय कर लिया होगा, और उसके बाद आपने उसमें एवरेज बनाई होगी, वो और नीचे चला गया होगा, आपने फिर एवरेज बनाई होगी, फिर वो और नीचे चला गया होगा, और फाइनली आपने एक दिन उसको काट दिया होगा, और उसके बाद वो फिर से घूम के अपनी उस एवरेज के ऊपर आ गया होगा और आपने उसको नहीं लिया होगा। आप दोबारा जाइए, चार्ट देखिए, आपको अपनी गलतियों का खुद एहसास हो जाएगा। तो आप डिसिप्लिन से जब काम करेंगे, प्रॉफिट कम आएगा, शुरुआत में ज्यादा आएगा वो अलग बात है, लॉस नहीं होगा। और फिर अगेन बता रहा हूं कि आपको सीखते समय जो है क्वांटिटी को कम रखना है। याद रखिए मेरी उस बात को, मैं अपने YouTube चैनल पे भी हर बार बोलता हूं, पहले लर्निंग आएगी उसके बाद अर्निंग आएगी। पहले सीखिए, 6 महीने साल सीखने में लगाइए, चीज़ों में जब एक्सपर्ट हो जाएंगे, क्वांटिटी बढ़ाने के अंदर यहाँ कुछ भी नहीं है। 5 शेयर ले रहे हैं, उसको 500 शेयर करने में यहाँ 5 सेकंड का टाइम लगता है, सिर्फ आपको 0 लगानी होती है और आपकी क्वांटिटी 5 से बढ़ के 500 हो जाती है, 5000 हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए सीखिए 5 से, उसके बाद धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाइए वो गाड़ी की तरह, और एकदम से कूद मत जाइए कि मुझे आज ही पता चल गया, देखो आज तो मैंने सुनील मिगलानी जी का प्रोग्राम किया है, मैं तो कल से ही पैसे बनाने शुरू कर दूंगा यहाँ पे जाके, और अब मैं देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। ऐसा नहीं होता है। आपको हर चीज़ को एब्जॉर्व करने में टाइम लगता है, आपको पहले सीखना है, आपको पहले समझना है। एक बार ये चीज़ें अपने दिमाग के अंदर जाने दीजिए, एक बार इन चीज़ों को अपनी जगह बनाने दीजिए। जब डिसीजन जो है अपने आप होने शुरू हो जाएं आपके, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। वो कार वाले एग्जाम्पल की तरह, जब आप गाड़ी चलाना शुरुआत में सीखते हैं तो आपको बहुत दिक्कत आती है, आप बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है ऑटो पायलट की तरह हो जाती है, गाड़ी अपने आप चल रही है, आपको नहीं मालूम रहता है मैं कौन सी लाल बत्ती पे रुका था, मैं कौन से रास्ते से जा रहा था, आपको कुछ नहीं पता होता है। आप गाने भी सुनते रहते हैं, बाहर भी देखते रहते हैं, बातें भी करते रहते हैं, फ़ोन पे भी बात करते हैं,
आपकी गाड़ी अपने आप चलती है। इसको ऑटो पायलट के ऊपर जाना कहता हूं मैं। जब वो चीजें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, आपके अनकॉन्शियस जो माइंड है उसमें चली जाती हैं, फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है उसके लिए। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि वो चीजें अपने आप से होनी शुरू हो जाएं, उस दिन आपको अपनी क्वांटिटी को बढ़ाना है। उससे पहले लर्न कीजिए अच्छे तरीके से। मूविंग एवरेज के ये पहले पार्ट के अंदर हमने बात की। दूसरे पार्ट के अंदर आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ही एक दूसरा हिस्सा होता है जो कि इससे और अच्छे तरीके से काम करता है, उसके बारे में बात करेंगे और आपको इसकी कुछ बातें और भी बताऊंगा। तो मूविंग एवरेज के पार्ट 2 में जाइए, लेकिन उससे पहले इस पार्ट को अच्छे तरीके से समझिए, दोबारा देखिए इसको, उसके बाद मूविंग एवरेज के सेकेंड पार्ट में